शेख हसीना के पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश में सक्रिय हो गई है। पाकिस्तानी आर्मी अपनी बदनाम खुफिया एजेंसी ISI की एक बार फिर पुराने दिनों जैसी मौजूदगी चाह रही है ताकि भारत को अस्थिर करने के मंसूबों पर काम कर सके। हाल ही में ISI चीफ की ढाका यात्रा के दौरान इस पर चर्चा हुई। इसी के साथ भारत की दुश्मनी में पाकिस्तान की नेवी जल्द ही जिन्ना क्लास का वॉरशिप शामिल करने जा रही है। इस युद्धपोत में SMASH मिसाइल लगाई गई है जो सुपरसोनिक स्पीड से हमला करने में सक्षम है। भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल है जो दुनिया में सबसे तेज है। इस वॉरशिप को तुर्की की तकनीक के आधार पर बनाया गया है। आइए जानते हैं पूरी खबर। मोहम्मद यूनुस के राज में पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में जुट गई है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुख्यात पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI बांग्लादेश में सक्रिय हो गई है। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI भारत को अस्थिर करने का प्लान बना रही है। इसके लिए ISI बांग्लादेश के स्ट्रैटेजिक एरियाज में अपनी उपस्थिति को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रही है जो भारत के सुरक्षा हितों के लिए खतरनाक हो सकता है। ISI के इन ठिकानों पर नजर। ISI उन ठिकानों में अपने ऑपरेशन को फिर स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है जो संभावित रूप से भारत में मौजूद टेररिस्ट ग्रुप के लिए ट्रेनिंग एरिया के रूप में काम कर सकते हैं। हाल ही में ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक ने ढाका का दौरा किया था। ET को पता चला है कि इस दौरान दोनों पक्षों ने कॉक्स बाजार, उखिया, टेकनाफ, मौलवी बाजार, हबीगंज और शेरपुर में ISI की मौजूदगी की संभावना पर चर्चा की। 1971 के पहले जैसी मौजूदगी चाह रही इसी 1971 में बांग्लादेश के रूप में अलग देश बनने से पहले इन स्ट्रैटेजिक एरियाज में पाकिस्तानी आर्मी की मौजूदगी थी जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा थे। पाकिस्तानी आर्मी ने नागालैंड और मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में एक्टिव विद्रोही समूहों को सपोर्ट देकर भारत के लिए चुनौती पैदा की थी। हाल ही में ISI के टॉप ऑफिशियल की ढाका यात्रा में बांग्लादेशी आर्मी के ऑफिशियल के साथ भारत की पूर्वोत्तर और पूर्वी सीमाओं पर ISI के नेटवर्क के विस्तार पर चर्चा हुई। ISI की प्रेजेंस भारत के लिए चिंता। एनालिस्ट ने ढाका में पाकिस्तानी आर्मी की तेजी से घुसपैठ पर चिंता जताई है। ISI कथित तौर पर बांग्लादेश की आर्मी के इस्लामिक और जमात समर्थक धड़े के साथ मिलकर काम कर रही है। बांग्लादेश की आर्मी के हेडक्वार्टर में लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान के साथ ही 24 डिवीजन के जनरल अफसर कमांडिंग मेजर जनरल मीर मुशफिक रहमान की मीटिंग के बारे में पता चला है कि उनके घरेलू एक्सट्रीमिस्ट और ISI के साथ क्लोज लिंक हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक और चाल चली है। पाकिस्तान की नेवी जल्द ही अपने पहले इंडाइजिनसली डिजाइन से बनाए गए जिन्ना क्लास के वॉरशिप को शामिल करने जा रही है। इस वॉरशिप को पाकिस्तानी नेवी के मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस के लिए अहम कदम माना जा रहा है। पाकिस्तानी नेवी के चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने इस बात की पुष्टि की है कि यह वॉरशिप जल्द ही लॉन्च होगा। उन्होंने कहा कि इस वॉरशिप के लॉन्च होने से पाकिस्तानी नेवी की कॉम्बैट कैपेबिलिटी में इजाफा होगा। पाकिस्तानी जिन्ना क्लास के युद्धपोत में सेंसर, नई पीढ़ी के हथियार सिस्टम और स्वदेश में विकसित SMASH सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम को लगाया गया है। पाकिस्तानी SMASH मिसाइल की टक्कर भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से होगी जो दुनिया में सबसे तेज है। जिन्ना क्लास का वॉरशिप पाकिस्तान के मैरिटाइम डिफेंस को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकता है। यह वॉरशिप कई तरह की कॉम्बैट रोल जैसे सतह पर हमला करना, एंटी सबमरीन वारफेयर और एयर डिफेंस की भूमिका निभा सकता है। पाकिस्तान ने इस वॉरशिप को तुर्की के साथ मिलकर बनाए गए MILGEM क्लास के वॉरशिप की तकनीक और अनुभवों के आधार पर बनाया है। तुर्की के इस प्रोजेक्ट की वजह से पाकिस्तानी इंजीनियरों और शिप बिल्डर्स को वॉरशिप को डिजाइन करने और उसका निर्माण करने की क्षमता मिल गई। इससे अब पाकिस्तान इंडिजिनस वॉरशिप बना पा रहा है। ब्रह्मोस के सामने कहां ठहरती है पाक मिसाइल। पाकिस्तान का दावा है कि इस हल डिजाइन स्टील्थ तकनीक से लैस है जिससे यह रेडार की पकड़ में कम आएगा। इससे दुश्मन के हमले से बचना आसान रहेगा। इसमें पावरफुल प्रोपल्शन सिस्टम लगा हुआ है जिससे यह तेजी से अपना अभियान चला सकेगा। इससे यह वॉरशिप पाकिस्तानी और इंटरनेशनल मैरिटाइम एरिया में तेजी से पैट्रोलिंग कर सकेगा। इस वॉरशिप में ऐसा ट्रैकिंग सिस्टम लगा है जो संभावित दुश्मन के खतरे के बारे में इसे तुरंत वार्न कर देगा। पाकिस्तानी वॉरशिप की सबसे बड़ी खासियत इसकी SMASH मिसाइल है। पाकिस्तान का दावा है कि यह इंडिजिनस सुपरसोनिक मिसाइल एंटी शिप और जमीन पर हमला करने में सक्षम है। पाकिस्तानी नेवी के मुताबिक यह मिसाइल 350 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है और इस दौरान इसकी स्पीड 2.5 मैक रहती है। यह मिसाइल पाकिस्तानी नेवी को दुश्मन के खिलाफ बड़ी डिफेंसिव पावर देती है। पाकिस्तान का दावा है कि यह मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम वाले इलाके में भी हमला करने में सक्षम है। वहीं भारत के ब्रह्मोस की बात करें तो यह 2.8 मैक की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है जो दुनिया में सबसे तेज क्रूज मिसाइल है।
भारतीय मिसाइल 400 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक हमला करने में सक्षम है।